वहाँ पे एक छोटा मंदिर है, सबसे पहले वहाँ प्रसाद देंगे आपको, उसके बाद धरना स्थल वहाँ चल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। अभी हम कुछ साथियों के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ साथियों के साथ हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। ये पंडाल ऊपर से अभी वाटर प्रूफ पंडाल बन चुका है। अभी रात में और काम होना बाकी है। अभी रात भर ये बनेगा, पंडाल बनेगा और बहुत सारा काम हो चुका है। ये वाटर प्रूफ पंडाल बना है, देख सकते हैं आप। अभी मूसलाधार बारिश भी हो रही है, लेकिन हम लोग टेंट के अंदर है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, आप सभी कल 10:30 बजे यानी 18 अगस्त को 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था की गई है। आप कितना मूसलाधार बारिश हो, कितना मूसलाधार बारिश हो, आप आइए, क्योंकि यहाँ आपको रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ वाटर प्रूफ पंडाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको रुकने में। कोई आप बारिश से भीगेगा नहीं, मोबाइल नहीं भीगेगा आपका, सारी व्यवस्था रहेगी। रात में जो लोग रुकेंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए आप सभी कल 10:30 बजे यानी कल यानी 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँचिए। और गर्दनी बाग धरना स्थल में पश्चिम साइड से हम लोगों का पंडाल बना हुआ है, मंदिर के पास। किसी से भी पूछिएगा, गर्दनी बाग धरना स्थल पश्चिम साइड छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के पास पंडाल बना है। गर्दनी बाग अस्पताल के आगे बापू टावर है, एक बापू टावर है। बापू टावर जो नया बना है उसी के पास भी है, बापू टावर के पास भी कह सकते हैं। तो कहीं भी आप पटना में जब भी आ जाइएगा, पटना में किसी भी जिला से आप गर्दनी बाग धरना स्थल बोलिएगा, कोई भी बता देगा। तो गर्दनी बाग धरना स्थल आइए। और गर्दनी बाग धरना स्थल में पश्चिम साइड से है। अगर आप गर्दनी बाग थाना तरफ से आइएगा तो फिर सबसे लास्ट में पड़ेगा। गर्दनी बाग थाना तरफ से आइएगा तो सबसे लास्ट में पड़ेगा मंदिर के पास। और अगर आप अनीसाबाद तरफ से आइएगा, अगर आप अनीसाबाद तरफ से आइएगा तो आपको सबसे पहले पड़ेगा हम लोगों का टेंट। जो हम लोगों का धरना स्थल पे टेंट बना है वो सबसे पहले पड़ेगा मंदिर के पास। यानी गर्दनी बाग धरना स्थल में पश्चिम साइड से हम लोगों का टेंट बना है, पंडाल बना है, उसमें आना है। और इतनी भीड़ दिखाइए, चाहे इतनी भीड़ दिखाइए कि पूरा गर्दनी बाग में जगह नहीं रहे। अगर आप 18 अगस्त यानी कल घर में बैठे रहे, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, कोचिंग में बैठे रहे, तो फिर भूल जाइए TRE4 का विज्ञापन, भूल जाइए BSSC का एग्जाम डेट, भूल जाइए लाइब्रेरी बहाली, भूल जाइए AEGO की परीक्षा, भूल जाइए BET का आयोजन, भूल जाइए दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता। कुछ नहीं होगा फिर। इसलिए और जितने भी कोचिंग शिक्षक है, कोचिंग संचालक है, कोचिंग संस्थान है, उन सब से आग्रह कर रहे हैं कि जब तक आंदोलन चल रहा है तब तक आप लोग कोचिंग को बंद कर दीजिए। अगर आप छात्र हित में सोच रहे हैं तो तब तक कोचिंग बंद कर दीजिए। अगर कोचिंग खुला भी है तो भी आप लोग आंदोलन में आए। कोचिंग में जाके क्या कीजिएगा? 2 साल से तो TRE4 का आप लोग पढ़ ही रहे हैं, कोचिंग कर ही रहे हैं, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ, विज्ञापन ही नहीं आ रहा, तो कितना पढ़िएगा? इसलिए आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी जो है 18 अगस्त को धरना स्थल गर्दनी बाग जरूर पहुंचिए। और अभी हमारे साथ दीपक पांडे भाई भी हैं, जो लगातार 2018-19 से आंदोलनों में साथ रहे हैं, अग्रणी भूमिका में रहे हैं। और भी लोग हैं, शहबाज भाई हैं, अमित भाई हैं, बहुत सारे हमारे सहपाठी है, मीडिया बंधु भी यहाँ आए हुए हैं बहुत सारे। तो आप सभी आइए। घर बैठे रहिएगा तो बहाली नहीं आएगी, घर बैठे रहिएगा तो एग्जाम डेट नहीं आएगा, घर बैठे रहेगा तो पारदर्शिता नहीं आएगी। आप देख रहे हैं TRE4 को लेकर लगातार कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जुलाई में आ जाएगा विज्ञापन, जुलाई में आ जाएगा विज्ञापन, हर हाल में जुलाई में आ जाएगा विज्ञापन, लेकिन नहीं आया। और शिक्षा मंत्री जी, या तो आप TRE4 का विज्ञापन दीजिए एकल परीक्षा के साथ, नहीं तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपको पता नहीं चला क्या कि जुलाई खत्म हो गया? तो अब शिक्षा मंत्री जी को कैलेंडर दिखाना पड़ेगा लगता है। अब ये ठाकुर प्रसाद कैलेंडर को मानते हैं, मिथिला पंचांग को मानेंगे या बनारसी पंचांग को मानेंगे, पता नहीं किसको मानेंगे। तो ये बता दें, हम लोग वही पंचांग कैलेंडर लेके आ जाएंगे। इनको सीटेट, हमारे शिक्षा मंत्री जी को सीटेट और एस्टेट में अंतर पता नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता है कि शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय क्या होता है, दोनों अलग अलग है। ये विडम्बना है बिहार की कि एक मंत्री को जयप्रकाश और जन प्रकाश में अंतर नहीं पता है। ये विडम्बना है बिहार की कि बिहार के एक मंत्री को राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में अंतर नहीं पता है। कितने शर्म की बात है।
इसलिए आप नौजवान छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कल 18 अगस्त को पहुंचिए गर्दनीबाग धरना स्थल और दिखाइए अपनी ताकत को, पावर को, स्टूडेंट पावर, यूथ पावर को दिखाइए। नहीं दिखाइएगा पावर दिखाने का मतलब भीड़ दिखाना है। भीड़ दिखाइए लोकतांत्रिक ढंग से। और हम लोगों को परमिशन भी मिल गया है, टेंट भी बन गया, अभी रात में और काम होना है, टेंट का वो हो रहा है, तो आप सभी पहुंचिए। और देखिए अभी मूसलाधार बारिश हो रही है पटना में, हम लोग टेंट के अंदर हैं और लाइव आए हुए हैं, तो वर्षा से डरना नहीं है। जितनी ज्यादा वर्षा हो कोई इससे डरना नहीं है, आप लोग आइए क्योंकि बारिश से आप भीगिएगा नहीं, यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। इसलिए आप लोग आइए, बैठे मत रहिएगा, किसी का इंतजार मत करना और कोशिश कीजिए कि आप लोग ग्रुप बनाकर आइए, ग्रुप बनाकर आइए। और जो लोग पटना में रहते हैं लॉज में, हॉस्टल में, उनसे आग्रह है कि आप अपने अपने दोस्तों को गांव से, जिले से बुलाइए और अपने रूम पर व्यवस्था कर दीजिए रहने का, खाने का, इतना जरूर कर लीजिए आप। क्योंकि हम लोग कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं, हम लोगों का कोई फंडिंग करने वाला नहीं है कि हम लोग सारी व्यवस्था कर पाएंगे, लेकिन जितना होगा उतना करेंगे। जो लोग रात में यहाँ रुकेंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। और अभी 18, 19, 20 3 दिन हम लोग धरना पे लगातार बैठेंगे। अगर सरकार नहीं मानी बात, 24 घंटा बैठेंगे, नहीं मानी बात, तो फिर 21 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, खाएंगे भी नहीं, भूखे बैठेंगे। जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। तो आप लोग आइए, साथ दीजिए। ये आपकी लड़ाई है, ये दिलीप कुमार की लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी, किसी नेता की लड़ाई नहीं, ये बिहार के छात्र नौजवानों की लड़ाई है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये आपके आने वाली अगली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर आप अगली पीढ़ी पूछेगी, आपके भाई भतीजा, आपके बच्चे आगे जब पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो कम से कम आप ये कह सकेंगे कि हम आंदोलन में साथ रहते थे, हम गलत का विरोध करते थे, हम अन्याय का विरोध करते थे। लेकिन जो लोग आंदोलन में नहीं आएंगे वो लोग क्या जवाब देंगे? उस समय चुप्पी साधनी होगी। तो इसलिए आंदोलन में शामिल होइए शारीरिक रूप से, ताकि आगे आप ये दिखा सके, कह सके, गर्व के साथ कह सके कि हम उस आंदोलन का हिस्सा थे, हम आंदोलन में गए थे। तो हम लोग इंतजार करेंगे, आप लोग आइए और भीड़ इतनी दिखाइए कि पूरा गर्दनीबाग भर जाए। और जितनी भीड़ ज़्यादा होगी उतनी जल्दी सरकार को बात हम लोगों की माननी पड़ेगी। तो आप सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए। अभी हम लोग और भी काम देख रहे हैं, सारी व्यवस्था यहाँ रहेगी, बस आप लोग आइए। और जो हम लोग का टेंट है, पंडाल है, वो गर्दनीबाग धरना स्थल में पश्चिम साइड से है। आप आइएगा, किसी से पूछेगा, वैसे यहाँ बैनर पोस्टर रहेगा, मंदिर के पास है, पश्चिम साइड में। और बैनर पे लिखा भी रहेगा छात्र न्याय सत्याग्रह, छात्र न्याय सत्याग्रह करके बैनर रहेगा हम लोगों का। आप लोग आइए। तो आप सभी से यही आग्रह करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप सभी ज़रूर आइए। ये समझिए तो बहुत बड़ी लड़ाई ये लड़ने जा रहे हैं हम लोग, एक तानाशाही सरकार से, तानाशाह सरकार से लड़ने जा रहे हैं। तो आप लोग साथ दीजिए। दिलीप कुमार अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग साथ दीजिएगा तभी कुछ होगा। इसलिए आप लोग कल आइए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी कीजिए। आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। और कल सभी लोग 10:30 बजे जरूर पहुंचिए। और कल जो लोग पटना से बाहर से, अलग अलग जिला से आ रहे हैं या बिहार से बाहर से आ रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप सभी पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। जो लोग दिल्ली में भी रह रहे हैं, बीपीएससी की भी तैयारी करें, उनसे भी कहेंगे कि आप लोग आइए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले भी, ये सब की लड़ाई है। टीआरई 4 वाले भी अगर बिहार से बाहर भी रहते हैं तो आप सभी आइए। बीएसएससी वाले, लाइब्रेरियन वाले, सभी लोग आइए, ये सब की लड़ाई है। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो एकल परीक्षा के साथ, नहीं तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। हम लोग ये मांग जोर शोर से उठाएंगे और भी बीएसएससी का, लाइब्रेरियन का, सिविल सेवा, सारा मुद्दा उठेगा। तो आप सभी आइए। धन्यवाद।